नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जैसा कि कल 17 तारीख थी और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने तय कार्यक्रम के अनुसार जो 1 सितंबर तक चलेगी वो शुरू की हुई है। और कल ही चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें तो ज़्यादा उचित होगा, जो की है उसमें उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनको धमकाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। परंतु साथ ही जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी, लगभग वैसी ही बात जब अनुराग ठाकुर ने की तो उन्होंने उनके विषय में कोई भी नोटिस या कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि राहुल गांधी के खिलाफ 3 स्टेट्स के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने उनको नोटिस दे दिया है। और ये पूछने पर पत्रकारों द्वारा कि क्या आप अनुराग ठाकुर को नोटिस देंगे, तो उनका कथन था कि उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है वो फ्रेंडली है। उन्होंने चुनाव आयोग पर कोई आक्षेप नहीं लगाया। वो भूल गए कि तथाकथित बड़बोले अनुराग ठाकुर जो हैं, गोली मारो सालों को, वो सत्ता पक्ष के हैं और राहुल गांधी एलओपी है, विपक्षी पार्टियों के वो लीडर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। और सत्ता हमेशा विपक्षी को दबाती है, ये बात सर्वसाधारण को भी पता है। और जो आरोप उन्होंने लगाए, करीब करीब ऐसे ही आरोप अनुराग ठाकुर ने भी लगाए, क्योंकि वो सत्ताधारी हैं। अब सत्ता की मलाई तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता खुद भी चाट रहे हैं। बहुत पहले से ही अमित शाह के पास उनका काफ़ी समय सर्विस में बीता है और ये भी अनुकंपा की बात है उनके कि उनको इस प्रकार की नियुक्ति मिल गई है। अब क्योंकि वो विपक्ष के खिलाफ बिल्कुल ऐसे काम कर रहे थे जैसे चुनाव आयोग चूना उद्योग हो। तो ये जो चूना उद्योग है, ये करता क्या है? लोगों को चूना लगाना, और वही वो कर भी रहे थे। और ये कहने के बाद कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, अन्यथा वो या तो एफिडेविट दें या जनता से माफ़ी मांगे। अब ये कैसी सत्ता है जो विपक्षी पार्टी को जनता से माफ़ी मांगने के लिए कहती है? अर्थात आप सत्ता पक्ष की ओर कोई भी प्रश्न ना उछालें। जो सत्ता कर रही है धींगा मस्ती तानाशाही, उसको करने दे, खुली छूट दे दें। जैसे यूपी में खेतों के अंदर छुट्टे सांड खेती को खराब कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो भी इस लोकतंत्र की खेती को छुट्टे सांड की तरह बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उससे पहले राजीव कुमार थे बर्बादी के लिए। और एक बात और देखने में आई है, वो ये कि राहुल को देखने के लिए पेड़ बसों पर लोग चढ़े हुए हैं, इतनी भीड़ है। और औरंगाबाद में सूर्य मंदिर के दर्शन कर गया जी पहुंचे हैं।
और वोटर अधिकार यात्रा में समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की और झड़प भी हुई है, जिसका अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था, क्योंकि अगर एक अदना सा होम गार्ड का भी सिपाही होगा या सिविल डिफेंस का भी सिपाही होगा, तो जब सत्ता उसकी पीठ पर हाथ रख देगी तो राहुल गांधी को भी धक्का मार सकता है, तेजस्वी को भी मार सकता है। उनके समर्थकों को मारना ये उनके लिए सामान्य बात है। लाठीचार्ज कर देना, किसी का सर फोड़ देना, किसी की टांग तोड़ देना, किसी का हाथ तोड़ देना, किसी बुजुर्ग को धक्का मार के गिरा देना, उसकी हड्डी टूट जाना, ये सब कुछ न्यू नॉर्मल, न्यू इंडिया के अंदर बीजेपी की सत्ता में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। अब एसआईआर सरल शब्दों में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद गयाजी पहुंच गया है। काफिला फिलहाल गयाजी के डबूर में रुका है। शाम 6:30 बजे खालिश पार्क चौक में जनसभा होगी। अब गयाजी में राहुल की यात्रा को लेकर युवाओं में काफ़ी क्रेज देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में युवक नजर आ रहे हैं। लोग राहुल तेजस्वी को देखने के लिए बसों की छतों पर और पेड़ों पर चढ़ गए हैं। इस दौरान दोनों पार्टियों के समर्थकों और पुलिस में हल्की धक्का मुक्की और दींगा मस्ती भी हुई। पुलिस अपनी दादागिरी झाड़ रही है और जो समर्थक हैं वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब युवाओं का कहना है हम लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने आए हैं, उनसे उम्मीद है। बिहार में वैसे तो पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार ही नहीं, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बदनाम है इन बातों के लिए। अब वोटर अधिकार की कुछ तस्वीरें हैं जो शेयर की गई हैं। औरंगाबाद होते हुए राहुल का काफिला गयाजी पहुंचा। खुली जीप में राहुल के साथ तेजस्वी भी हैं और राहुल तेजस्वी को देखने के लिए लोग बस की छत और पेड़ पर चढ़ गए। भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान समर्थकों और पुलिस वालों में धक्का मुक्की भी हुई और जोरदार बहसबाजी भी हुई। औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में की पूजा। इससे पहले सोमवार सुबह राहुल गांधी औरंगाबाद के देव मंदिर पहुंचे, जहां सूर्य मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा की। दंडवत द्वार से राहुल गांधी मंदिर के अंदर गए, गर्भगृह में पहुंचे, हाथों में फूल लेकर संकल्प किया, फिर पूजा की, भगवान के आगे मत्था टेका। करीब 5 मिनट बाद गर्भगृह से जब बाहर निकले तो ललाट पर तिलक, गले में माला और कांधे पर गुलाबी चुनरी थी, जो अक्सर मंदिर जाने पर पुजारी अगर कोई बड़ा आदमी जाए तो वो भेंट स्वरूप इस प्रकार का मान सम्मान करते हैं। उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाकर मंदिर की परिक्रमा भी की। गर्भगृह के बाहर लगे बड़े से घंटे को बजाया और पुजारी से मंदिर का इतिहास भी जाना। इस दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी साथ रहे, उन्होंने भी पूजा की। मंदिर में पूजा परिक्रमा करने के बाद राहुल दंडवत द्वार से बाहर निकले और उनका काफिला रफीगंज के लिए रवाना हो गया। और यहाँ पर देव सूर्य मंदिर में पूजा के कुछ क्षण जो हैं उसको कैमरे में कैद किया गया और उसको शेयर भी किया गया है। देव सूर्य मंदिर में पूजा के बाद माथा टेकते हुए राहुल गांधी और हाथ जोड़े हुए ध्यान की मुद्रा में कुछ प्रार्थना करते हुए भी उनकी एक फोटो राहुल के साथ साथ तेजस्वी यादव और आगे मुकेश सहनी भी वो सूर्य मंदिर में उन्होंने पूजा की है। और जब बाहर निकले पूजा करने के बाद तो राहुल ने मंदिर की घंटी भी बजाई। राहुल के साथ मुकेश सहनी भी मौजूद थे और कांधे पर गुलाबी चुनरी और गले में हार भी दिखाई दे रहा है। तो किसानों से नहीं हुई मुलाकात। इससे पहले सुबह करीब 8 बजे राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद के अंबा में होते हुए देव के लिए निकला था। राहुल गांधी का काफिला ना अंबा चौक पर रुका, ना उन्होंने किसानों से मुलाकात की। हो सकता है कहीं बाद में रुककर जब वो वापस आए और शाम को जब काफिला चले उससे पहले
जो दोपहर को समय मिलेगा उसमें किसानों से मुलाकात अवश्य होगी। इसे लेकर कुटुंबा प्रखंड के अंबा में राहुल गांधी के समर्थकों में थोड़ी नाराजगी दिखाई दी। बमडी रेस्ट हाउस से 2 किलोमीटर की दूरी पर सतवाहिनी मंदिर के पास से भी कांग्रेस का काफिला सीधा निकल गया। हो सकता है वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम ना हो और पुलिस ने ये एडवाइस किया हो यहाँ पर रुकना आपको नहीं है, तो जो उनका ठिकाना होगा वहाँ पर इन सबसे मुलाकात अवश्य की जाएगी, ऐसा हमारे पास सूचना है। जबकि पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार मंदिर पर रुकने की बात बताई जा रही थी। कार्यकर्ता माला लेकर इंतजार कर रहे थे। इधर बाजार के चौक पर सभा होनी थी, यहाँ भी काफिला चंद सेकंड के लिए भी नहीं रुका। दोनों जगह राहुल के फैंस थोड़े निराश और नाराज हुए और वापस हो गए। वहीं भारतमाला परियोजना के प्रभावित किसानों की टीम राहुल गांधी से मिलने विश्राम स्थल पर पहुंची थी और राहुल गांधी उनसे भी नहीं मिल पाए। किसान इंतजार कर रहे हैं। भारतमाला परियोजना के प्रभावित किसानों का दल राहुल गांधी का इंतजार करता रह गया और वो सीधे निकल गए। अब दूसरे दिन की जो यात्रा है उसकी हम आपको डिटेल दे देते हैं कि सुबह 8 बजे यात्रा पुनः आरंभ होनी थी। देव रोड, अंबा, कुटुंबा, तेलहरा, पातालगंगा और पुराना थाना मोड़ होते हुए देव सूर्य मंदिर पर पहुंचना था। 9:30 बजे देव सूर्य मंदिर के दर्शन करने थे। 4 बजे यात्रा पुनः आरंभ होगी। गुरारू, बागडीहा मोड़, अहियापुर रोड, दाऊदनगर गया रोड, पंचानपुर, केवली, दिल्ली ओवरब्रिज होते हुए शाम करीब 6:30 और 7:30 के बीच में जनसभा होगी खालिश पार्क गया चौक और विश्राम होगा रसलपुर क्रिकेट ग्राउंड में। और वोटर अधिकार यात्रा से जुड़े कुछ इवेंट्स हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। गया जी से यात्रा पर अपडेट कुछ पत्रकार दे रहे थे। डाबूर में बने कैंप में राहुल तेजस्वी का लंच होना था, उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी। अब पीके बोले हैं चुनाव आयोग को राहुल के सवाल का जवाब देना चाहिए। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है राहुल गांधी अगर चुनाव आयोग की बात नहीं मानते तो आयोग क्या कर लेगा। उन्होंने भी कुछ तल्खी वाले लहजे में ये बात कही है। राहुल गांधी और चुनाव आयोग एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने जो मामले सामने रखे हैं उन पर बिंदुवार जवाब ये चुनाव आयोग या चूना उद्योग जो इसका दूसरा नाम है, वैसे तो इसका पहला नाम कैचुआ भी है, ये बगैर रीढ़ की हड्डी के है, बगैर नखून के है, बगैर इनके पास सुनने की शक्ति नहीं है। दूसरे पे आक्षेप करने वाले ज्ञान गुप्ता, मैं आपको एक बात बताता हूं इनकी, वो जवाब देने के लिए आप कह रहे हैं कि माफी मांगो। अब ये ब्यूरोक्रेट है या छुटभैया है मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने हमारी सम्मानित महिलाओं के विषय में एक ऐसी बात कह दी कि उनकी वीडियो नहीं दी जा सकती। तो भाई जो महिलाएं लाइन में लगी होती हैं, पत्रकार जाते हैं उनसे पूछते हैं आप वोट डालने आए हैं, वो बताती हैं हाँ, तो क्या वो मुंह अपना घूंघट से ओट लेती हैं क्या? महिलाएं तो खुल्लम खुल्ला जो है वो अपना वोटर आई कार्ड भी उनको दिखाती हैं, देखिए ये हमारे पास आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड है। और हमारी महिलाएं इतनी गौर गंभीर हैं कि वो पत्रकारों के कठिन प्रश्नों के उत्तर भी देती हैं। तो क्या वहां पर उनको पत्रकारों को वो रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए? और आप कैसे डरपोक और छुटभैये हैं जो ये कहकर बचने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं के पीछे खड़े होकर कि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, हम उनकी रिकॉर्डिंग कैसे दे दें।
तो ये कोई ऐसा तो नहीं था कि कैट वॉक की जगह थी जहां पर कपड़ों की प्रदर्शनी करनी हो। वो तो यहां पर वोट डालने आई हैं, अपने अधिकार का प्रयोग करने आई हैं। और क्या अंदर बैठे हुए जो आपके अधिकारी हैं उनके वोटर आई कार्ड से उनका चेहरा नहीं मिलाएंगे? वो भी तो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद सारी प्रक्रिया उसके बाद ही शुरू होगी। और वहां पर पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो क्या आप वोट डालने देंगे? और जो वोट डालने दे रहे हैं इसका मतलब उनकी तस्दीक कर दी गई है कि वो उचित महिला है, जिनका वोटर आई कार्ड उनके हाथ में है, आइडेंटिफिकेशन उनके हाथ में है। और आप ऐसे डरपोक, दब्बू और मोदी के चरण चाटू लग रहे हैं मुझे तो। आप महिलाओं के पीछे खड़े होकर अपने आप को बचाने का झूठा प्रयास कर रहे हैं, आड़ ले रहे हैं महिलाओं की। महिलाएं जब घर से निकलती हैं, जब आप कहते हैं कि लोकल पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, तो वो अक्सर पैदल आया करती हैं। और रास्ते में बहुत सारे रिपोर्टर हैं, मैं आपको नाम लेकर बात कर सकता हूं, राजीव रंजन, ऋषि कुमार, बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर हैं जो रास्ते में ही उनको रोककर उनसे प्रश्न पूछते हैं। और महिलाएं बड़ी बेबाकी से अपना वोटर आई कार्ड भी दिखाती हैं और उनसे बात भी करती हैं, क्योंकि महिलाएं ना तो पिक्चर देखने जा रही हैं, ना वो कहीं घूमने फिरने जा रही हैं। साधारण वेश में अपने आप को संयमित करके वो घर से निकलती हैं, क्योंकि वहां पर सैकड़ों लोग ऑलरेडी वहां पर उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने उनके बीच जाना होता है, लाइन में लगना होता है, इंतजार करना होता है, और अंदर जाकर उनको अपनी पहचान छुपानी नहीं है, पहचान बतानी है। और आप लगे हैं बक बक करने के लिए। ये कैसी बकवास है कि महिलाओं का रिकॉर्डिंग नहीं दिया जा सकता? तो आपने रिकॉर्डिंग करने का प्रावधान रखा क्यों? इसीलिए तो रखा है ना कि अगर कोई जाली व्यक्ति आएगा और किसी और का वोटर कार्ड लेकर आएगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग में कम से कम उसका चेहरा, उसकी कदकाठी, उसकी कैसी बनावट है और वोटर आई कार्ड में वो कैसा दिखता है, उसका मिलान हो पाए और उसको पकड़ा जा सके। तो आपके जो अंदर ऑफिसर्स बैठे हैं और आपके तो 5-6 जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो बैठे होते हैं, वो भी देखते हैं कार्ड को। कार्ड देखने के बाद वो उनको पर्ची देते हैं। और ये बात सभी पार्टियों के अंदर बैठे हुए पोलिंग एजेंट भी उनकी तस्दीक करते हैं। तो क्या इसको प्रदर्शन कहा जाए या इसको कोई और व्याख्या दी जाए? तो जो इस प्रकार के बेढंगे और वाहियात आप अपने वक्तव्य देते हैं, मुझे लगता है आपका शायद दिमाग, आपकी मानसिकता दूसरी ओर की बात कर रही है, जो महिलाओं को शक की निगाह से देखते हैं। तो आपकी महिलाएं तो मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार घर में भी और बाहर भी घूंघट काट कर जाती होंगी। अगर किसी बस, ट्रेन में या अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो चौराहों पर भी वो कैमरे लगे हुए होते हैं। वो इसलिए कि कहीं ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, कंट्रोल्ड स्पीड से ज़्यादा। तो आपके घर की महिलाएं कार नहीं चलाती होंगी, सब्जी, ब्रेड, दूध लेने नहीं जाती होंगी, नौकर चाकर आपके घर में होंगे, आप सरकारी नौकर हैं, मजे ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, धतूरा चाट रहे हैं और धर्म की अफीम वोटर को चटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहकर कि महिलाओं की रिकॉर्डिंग नहीं दी जा सकती, आप महिलाओं के पीछे छिपने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। धिक्कार है आपको, लानत भेजता हूं। अगर इस तरह से आप बात करेंगे
तो मुझे लगता है आपके खिलाफ जो विशेषाधिकार का उल्लंघन करने का जो मसला जा रहा है लोकसभा में या राज्यसभा में, आपको उसका फेस करना पड़ेगा कि आप इस तरह की अनर्गल वाहियात बकवास या बकबक करते हैं, तो क्यों ना आपके खिलाफ एक कोर्ट केस किया जाए और आपको इस पद से हटाया जाए जिसका आप अनुचित लाभ ले रहे हैं। 3-3.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, नौकर हो आप, ढंग से नौकरी करो। और ये धमकाने वाली लैंग्वेज छोड़ दो कि राहुल गांधी एक हफ्ते में माफी मांगे। वो आपको दिखा देंगे नजारे और आगे भागते नजर आओगे। सत्ता बदलते ही, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, कोई इसमें धमकी नहीं है, हाथों में हथकड़ी लगी हुई नजर आएगी। अब बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा कि यह यात्रा जनमानस के मन में घुस गई है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ सबको समझ आ गया है। यात्रा में जिस तरह ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी है, उससे साफ है कि बिहार की जनता उन्हें एनडीए नकारती है, एनडीए को नकार रही है। और लंच के बाद आगे बढ़ेगी यात्रा। डबूर में राहुल गांधी लंच कर रहे हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा शामिल होंगे। यहाँ से काफिला अहियारपुर के लिए निकलेगा। अब सम्राट चौधरी हैं, वैसे भी वो शकुनी के पुत्र हैं। अब शकुनी कौन था महाभारत में आप तो जानते ही हैं। ये चोरी करके सीना चोरी करने वाले लोग हैं। तो खुद क्या किया आपने, अपनी तरफ गिरेबान में भी एक बार झांक लो। राहुल गांधी की यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो वही चोरी की बात करता है। जिस व्यक्ति को ने बिहार का चारा चोरी किया हो, जिस व्यक्ति ने अलकतरा पिया हो, अब ये सब कुछ आप जानते हैं, आप सब कुछ करते रहे हैं। गुंडों बदमाशों के साथ आपका चरित्र रहा है, उनके संग जो इस तरह के चरित्र के लोग हैं। और वैसे भी ये कह के कि मैं साफा सिर पे बांधा है तभी खोलूंगा जब नीतीश कुमार हट जाएंगे, तो ऐसा निर्लज्ज आदमी क्या बकवास करता है वो आपको भी सुनना चाहिए। जिसने जमीन ली हो उस व्यक्ति द्वारा कहा जा रहा है कि चोरी हुई है। ये लोग चोरी करके सीना चोरी करने वाले लोग हैं। तो ये लोकतंत्र का चीरहरण कौन कर रहा है, लोकतंत्र को तहस नहस छिन्न भिन्न कौन कर रहा है, लोकतंत्र की ऐसी की तैसी फेर कर रख दी है। अब कल नवादा पहुंचेगी यात्रा, गया जी के डबूर से काफिला बख्शी भी जाएंगे, वहाँ छोटी जनसभा होगी। यहाँ से राहुल अहियारपुर जाएंगे, वहाँ कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। इसके बाद पहचानपुर जाएंगे, वहाँ अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। यहाँ से शाम 7 बजे खलिश पार्क में वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। वहाँ से 8 बजे रात को निकलेंगे, रसूलपुर पहुँचेंगे, कैंप में रुकेंगे। 19 की सुबह 9 बजे के करीब गया जी के वजीरगंज में सभा को संबोधित करेंगे। वहाँ से नवादा जिले में दाखिल होंगे। समर्थकों और पुलिस में काफ़ी झड़प हुई है, यहाँ उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। यात्रा में जुड़ी भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है और देश में ये एक नरेशन बनाया जा रहा कि उनके साथ कोई नहीं है। तो इस दौरान दोनों पार्टियों ने के समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। राहुल को देखने के लिए लोग पेड़ पर चढ़ गए। युवा गया जी में राहुल के काफिले में भीड़ दिखी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने के लिए पेड़ पर चढ़े युवा नजर आए। युवा बोले राहुल तेजस्वी को देखने आए हैं। तो ये काफ़ी उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर वायरल हो रही है। गया जी में राहुल के काफिले के पास युवाओं की भीड़ दिखाई दी। युवाओं ने कहा कि हम लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने आए हैं। उनसे उम्मीद है कि बिहार में वैसे तो पेपर लीक हो रहा है, सब राष्ट्रीय जनता दल समर्थक बोले वोट चोरी हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल समर्थक और प्राइवेट टीचर पंकज ने कहा मोदी सरकार वोट की चोरी कर रही, हमारा हक मार रही है। राहुल गांधी ने आयोग की चोरी की पोल खोल दी है। गया जी में राहुल का स्वागत में खड़े कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता
दल के कार्यकर्ता झंडा बैनर लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी के स्वागत में खड़े दिखाई दिए और गया जी के डाबूर में बने कैंप में रुके हैं। राहुल गांधी करीब 1 घंटा बाद अहियापुर के लिए निकलेंगे। गया जी पहुंची वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद से गया जी पहुंच गया। काफिला फिलहाल गया जी के डाबूर में रुका है। शाम 6:30 बजे खलिश पार्क चौक में जनसभा होगी। राहुल तेजस्वी के स्वागत में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल की महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई थी और इनकी काफ़ी वीडियोस और फोटोज भी वायरल हुई हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी के स्वागत में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल की महिला कार्यकर्ता पहुंची हैं। कई जगहों पर राहुल का फूलों से स्वागत किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान रक्षक लिखी टी शर्ट पहनी हुई है जो बीजेपी को मुंह चिढ़ा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान रक्षक लिखी टी शर्ट पहनी है जिस पर राहुल गांधी और राजेश राम की फोटो है। सूर्यदेव मंदिर से जानकारी जो है वो कुछ पत्रकार दे रहे हैं। पूजा करने के बाद राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ गया है। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव समेत आरजेडी और वीआईपी के कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे। मंदिर से निकले राहुल गांधी तेजस्वी मौजूद थे। राहुल गांधी सूर्य मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर निकला है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मौजूद हैं। यहाँ से राहुल की यात्रा शुरुआत होगी। राहुल रफीगंज होते हुए आज गया पहुँचेंगे। वो पहुँच चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी की है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर औरंगाबाद में बड़ी संख्या में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जुटे हैं। पार्टी कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी छोड़, ये तो लोकसभा में भी नारे लगाए जा रहे हैं। क्या उखाड़ लोगे आप? और जब लोकसभा में मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो क्या वो संवैधानिक हैं या राजनीतिक हैं? तो सूर्यदेव मंदिर से सारी जानकारी रिपोर्टर्स दे रहे हैं। और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा अभी औरंगाबाद में है। दूसरे दिन राहुल गांधी ने यहाँ सूर्य मंदिर की पूजा की थी। पूजा करने के बाद राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर आगे बढ़ गए और औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा की। और ये हम बता चुके हैं आपको पहले ही। औरंगाबाद के बमडी खेल मैदान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अंबा होते हुए देव के लिए रवाना हो गए हैं। रात में बमडी स्पोर्ट्स ग्राउंड में रुके थे राहुल। रविवार की रात राहुल गांधी ने रात्रि विश्राम कुटुंब विधानसभा अंतर्गत बमडी स्पोर्ट्स ग्राउंड में किया। नेताओं को ठहराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। 32 वातानुकूल कंटेनर मंगवाए गए। इसके अलावा पंडाल लगाया गया था। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शाम में करीब बारिश के बाद विश्राम स्थल पर पानी जमा हो गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद पानी को निकाला गया। तो ये थी हमारी रिपोर्ट आज के बारे में, जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है उस विषय में। कुछ संविधान विरोधी लोग जिनका सत्ता के मलाई चाटने वालों के पीठ पर इस सत्ताधीशों जो घमंड से चूर हैं, जिनके सर पर मद सवार है, उनका हाथ उनकी पीठ पर है। इसलिए वो इस तरह की वाहियात बात एलओपी के लिए कहते हैं और उनको शर्म भी नहीं आती और उनको पता ही नहीं है आईएएस कैसे पास हो गए, वो कैसे नौकरी की उन्होंने, कि उनका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक जाता है। वो सीमा लांघ रहे हैं। अगर वो सीमा लांघेंगे तो उनके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होगी जैसी कि आप राहुल गांधी के लिए बात कर रहे हैं। तो सोच समझकर बात करें। ये चूना उद्योग तथा कथित चुनाव उद्योग या चुनाव आयोग, ये चुनाव का उद्योग बना दिया है इन्होंने और आपदा में अफसर बना दिया है। देश में इतनी बाढ़ आई हुई है, बिहार के अंदर इटसेल्फ 34 एमएलए की सीटों पर पानी ही पानी है, परंतु बेशर्म लोग इस तरह की बात करके एसआईआर की अभी तफ्तीश करने में लगे हुए हैं और वोटरों के नाम काटने में लगे हुए हैं। 65,64,000 वोटरों के नाम काट दिए गए हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि और भी नाम काटे जा सकते हैं।
और उम्मीद ये है कि 1 करोड़ लोग वोट नहीं कर पाएंगे इनकी कुत्सित मानसिकता के कारण। हम इसका डटकर विरोध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सज्जन मित्रों, इष्ट मित्रों के साथ, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को ज़्यादा आप सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।